अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअ यौमल जज़ा। आज का ये लाइव स्ट्रीम एक ख़ास मौज़ू से मुताल्लिक़ रखा गया है ताकि मैं कुछ अपने ओपिनियन इस पर एक्सप्रेस कर सकूँ। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारे इंडिया की टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त किरदार रहा है इंडियन ऑर्गनाइज़ेशन इसरो का, जो कि अपनी टेक्नोलॉजिकल हिस्ट्री के लिए मशहूर है और उसने काफ़ी कारनामे किए हैं, इंक्लूडिंग बैक वक़्त एक ही रॉकेट से 24 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम है। उसके अलावा अभी रिसेंटली उन्होंने चंद्रयान 3 जो कि एक चाँद की सरफेस पर रोवर भेज करके उसे उसमें से एक लैंडर को चाँद की सरफेस पे रोल करवाते हुए बाकी उसको टेस्ट उसकी जो सरफेस है उसको टेस्ट करने के लिए भेजा गया है। इसको लेकर के काफ़ी दुनिया भर में तारीफ़ें हुईं और बहुत सारे जो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इसको बहुत ही सीरियसली लिया और इसकी तारीफ़ें हुईं, बहुत कुछ हुआ। इसी बीच हमारे जो स्कॉलर्स हैं या एकेडमिशियंस हैं, उन्होंने मुबारकबाद पेश की और जो कुछ भी कहा गया, वो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ था। जैसे कि मैं आपके सामने एक हमारे इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर सैयद फज़लुल्लाह चिश्ती साहब का एक पोस्टर आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने इसरो के साइंटिस्ट और पूरे इंडिया को मुबारकबाद पेश की। मैं उनके स्टेटमेंट्स पढ़ देता हूँ ताकि एक रेफ़रेंस हो जाए पब्लिक रिकॉर्ड के लिए। द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 इज़ एन हिस्टोरिक मोमेंट फॉर एंटायर ह्यूमनकाइंड। होप दिस वुड जनरेट फर्दर इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर फज़लुल्लाह चिश्ती जो इंजीनियरिंग में पीएचडी हैं और इस्लामिक स्टडीज़ में भी माशाल्लाह उनका पीएचडी है। तो वो इसे एक हिस्टोरिक मोमेंट बताते हैं और साथ ही साथ आप इसको एक फर्दर इंटरेस्ट जनरेट करने का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक ज़रिया बताते हैं। साथ-साथ उन्होंने कांग्रेचुलेट किया इसरो को भी और इंडिया को भी। लेकिन ये जो हमारा आज का पॉडकास्ट है, ये ख़ास मौज़ू से मुतल्लिक़ है। क्यों रखा है? इसकी कुछ वजूहात ताकि आपके सामने आ जाएँ। आपके सामने एक स्लाइड होगी, आप गौर से अगर देखेंगे, तो मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं इंटरनेट से, जो काफ़ी मशहूर थी और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने लाइक, शेयर और आप कह सकते हैं कि एक इंटरनेट पे मशहूर हुई। इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर मुस्लिम्स को डेमोनाइज़ करने के लिए बाकायदा पूरी एक पिक्चर बनाई गई और इसमें दिखाया गया है कि जो रोवर है इंडिया का, वो चाँद की सरफ़ेस पर जाने को है और वहाँ पर कुछ मुस्लिम्स बनाए, बड़े डेरोगेटरी टाइप के और वो पत्थर मार रहे हैं। गोया कि एक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम जहाँ भी होंगे, इंक्लूडिंग एक नई जगह भी होंगे, तो वो पत्थर मारेंगे, किसी भी इंडियन डेवलपमेंट पर। और यहाँ पर इन्होंने बड़ा-बड़ा लिखा है, चाँद की ज़मीन वक़्फ़ की मिल्कियत है। ऐज़ यूजुअल जैसा कि उनके लिए एक प्रॉब्लमैटिक रहता है वक़्फ़ वगैरह, तो उसको भी इससे जोड़ के देखा। फिर और मैं आपको एक दिखा देता हूँ ट्वीट, इसमें इसरो की फीमेल साइंटिस्ट हैं, जो एक-दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रही हैं। कि भई इतनी बड़ी अचीवमेंट हमने की है। उसको भी कम्युनलाइज़ करने का और मुस्लिम बैशिंग का एक ज़रिया बना करके उसमें भी एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भाई इसमें कोई हिजाब वाली नज़र क्यों नहीं आ रही है? गोया कि साइंटिस्ट का हिजाब पहनना ना पहनना या उसका रिलिजन यहाँ पर भी उन्होंने तराशने की कोशिश की। फिर एक बहुत ही मशहूर हमारे एंकर हैं, रूबिका भाई के नाम से मशहूर, उन्होंने भी कुछ इस तरह का ट्वीट किया कि गोया कि कुछ झंडे ऐसे हैं जिन पर चाँद बना हुआ है, जबकि मेरा झंडा या मेरे देश का झंडा ऐसा है जो चाँद पर पहुँच गया है। भई आपको सेलिब्रेट करना कीजिए, लेकिन आपने उन झंडों को स्पेसिफिकली टारगेट करने की कोशिश की है जो या तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के हैं या मुस्लिम नाम पर बने हुए मुल्क जैसे पाकिस्तान है या तुर्की वगैरह हैं, तो ये सब या मलेशिया का झंडा है और भी कई कंट्रीज़ में अज़रबैजान वगैरह के झंडे हैं। इस तरह की चीज़ें इंटरनेट पे मशहूर हुई। बल्कि और मैं फ़नी बताता हूँ आपको, ये मिंट की एक रिपोर्ट है, जिसमें एक जनाब हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज। ये बड़ा ही मज़ाहिया ख़ेज़ हरकत करते हुए नज़र आते हैं कि
मैं कह रहा था कि ये जनाब, पूरा वीडियो तो खैर इंटरनेट पर वायरल है, मैं जस्ट फॉर रेफरेंस लेना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि संसद से चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। चंद्रयान 3 के उतरने के स्थान शिव शक्ति पॉइंट को उसकी राजधानी के रूप में विकसित किया जाए, वगैरह वगैरह। यानी टेक्निकली वो चांद को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। और शिव शक्ति पॉइंट, एक्चुअली ये प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, नरेंद्र मोदी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जिस जगह हमारा रोवर लैंड हुआ है उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। तो अब इसको वो बेस बनाकर बाकायदा इसको एक कमर्शलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि भाई, अच्छा, ठीक है भाई, आप अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ डिमांड करते हैं तो भी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। लेकिन फिर उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली और वो बल्कि पूरे स्लर्स में याद किया, ताकि कोई आतंकी जिहादी मानसिकता वाला वहां ना पहुंच पाए। आई डोंट नो इसे नाम रखने से कैसे कोई मुस्लिम वहां नहीं पहुंच पाएगा, और इसको जिस तरह से वो कह रहे हैं आतंकी जिहादी, तो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। खैर, ये अक्ल से गिरी हुई बात है, हम इस पे बहुत ज्यादा वक्त नहीं देंगे। बस बताने का मकसद ये था कि ये क्यों हमने इस सेशन को रखा। इसके पीछे का सेंस यही था कि एक्चुअली मून या मून से रिलेटेड क्या मुस्लिम्स ने काम किया है, उसमें उनकी क्या डेवलपमेंट रही है। तो मैं थोड़ा-सा आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि एक्चुअली मून पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको ऑनरी मुस्लिम नेम्स दिए गए हैं, ताकि उन मुस्लिम स्कॉलर्स को, एकेडमिशियंस को, जिन्होंने किसी मज़हबी फ़िरक़ावारियत से मोटिवेट होकर नहीं, किसी कम्युनलिज़्म या हेट से मोटिवेट होके नहीं, बल्कि सिंसियर सर्विस टू साइंस एंड एकेडमिक्स के जज़्बे से उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से उन्हें ये ऑनर दिया गया कि चाँद की बहुत सारी जगहों के नाम उनके नाम पर रखे गए। इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री मैं आपके सामने रख देता हूँ, और ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी बआसानी, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसके रेफरेंसेस दे दूँगा। 1651 में एक एस्ट्रोनॉमी के प्रोफ़ेसर थे, जोन्स बैप्टिस्टा रिस्सिoli, आई थिंक आपने मैंने सही पढ़ा होगा। उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्क किया था, जिसका नाम था अल्मेगेस्टम नोवम। मतलब ये लैटिन में वर्क था, ये इटालियन लैंग्वेज में था, जिसका मतलब ये होता है कि चाँद के ऊपर एक पूरा उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव वर्क तैयार किया था, जिसको आज हम अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कॉर्पस पूरा बनाया था। उसमें बेसिक काम ये था उसका कि चाँद के ऊपर अलग-अलग जगहें जो हैं, उनको नेम किया जाए और उनका एक बाकायदा मैपिंग की जाए। ये काफ़ी पुराना वर्क है, 1651 में। तब उन्होंने मिडल एजेस के जो एस्ट्रोनॉमी पे काम करने वाले लोग थे, उनके नाम इसमें दिए। और इंटरेस्टिंगली इसमें 10 नाम वो थे जो मुस्लिम सिविलाइज़ेशन से आने वाले एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस के थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फाइनली 1935 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन फॉर्म होती है, और इसमें एक कॉन्फ्रेंस होती है 1935 में। तब इसमें 672 लूनार फॉर्मेशन, यानी लूनार चाँद से रिलेटेड चीज़ों को कहते हैं, वहाँ पर मौजूद 672 चीज़ों के नाम रखे गए, जिसमें से 13 नाम वो थे जो मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स के दिए गए, और उसके बाद ये नाम और भी ऐड होते गए। अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें अब तक तकरीबन, मेरी नॉलेज के मुताबिक जो अब तक मैं फाइंड आउट कर पाया हूँ, तकरीबन 26 नाम वो हैं जो मुस्लिम बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के नाम पर रखे गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैसैला, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। ये पहले ज्यू हुआ करते थे, बहुत बड़े एकेडमिशियन थे, फिर बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। एल्मेनॉन, अल्फ्रेगेनस, अल्बेटेगिनियस, साबित, अज़ोफ़ी, अल-हज़न, अल-ज़कल, जैबर, और नासिरुद्दीन, अल-पेटग अ, अल-पेट्राकियस, अबुल फ़िदा, उलुल बेग, इब्न फ़िरनास, अल-बिरूनी, ये नाम तो सुना हुआ होगा, अल-बिरूनी काफ़ी मशहूर नाम है। इब्न बज्जा के नाम पे है, इब्न बतूता, अविसीना जो इब्न सीना के नाम से मशहूर है, अबुल वफ़ा अल-बुज़्ज़ानी, अल-बाक़री, इब्न यूनुस। और इंटरेस्टिंगली इब्न यूनुस नाम वो है जो अभी रिसेंटली इसरो ने जो वीडियोज़ रिलीज़ किए हैं, उसमें इनका नाम बड़ा ही उभर के आ गया था।
और मुझे वहाँ से इनका नाम भी पता चला। जाबिर इब्न अफ़ला, अल-मराकुशी, अल-ख़वारिज़मी, उमर ख़य्याम और इंटरेस्टिंगली अभी रिसेंट का जिसको बड़ा ही पॉलिटिकल टारगेट बनाया जाता है, ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ उससे, मिस्टर शाहरुख खान, जो अपने एक एक्टिंग और इन सब चीज़ों के फ़िल्म और ड्रामों के लिए मशहूर है। अच्छा, एक इमेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगे, ये चाँद का ये हिस्सा जो है, इसको अगर हम ज़ूम करते हैं तो इसमें कौन-कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमें ये कुछ नाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप इसे ज़ूम करेंगे तो ये एल्बर्टिगिनियस यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा एज़ोफ़ी, गैबर, एल्मेनॉन, अबुल फ़िदा, ये वो नाम है साबित, ये वो नाम है जो मुस्लिम सिविलाइज़ेशन से कहीं न कहीं आते हैं, आप इनको ज़ूम करके देखें, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा-सा इनकी और डिटेल्स बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा डिटेल पता लग जाए। जैसा कि मैंने कहा था, मेसाला, ये एक इजिप्शियन थे, पहले ओरिजिनली ये ज्यू थे, बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अब्बासिद खिलाफत का दौर था, अल-मंसूर का दौर था ये और ये इनके नाम पर बाकायदा एक लूनार है, जिसके लूनर क्रिएटर का नाम रखा गया है मेसाला और क्योंकि इन्होंने मुसलमान होने के बाद अपना नाम माशाअल्लाह रख लिया था। अब इसी से मिलता-जुलता ये मसाला इनका नाम रखा गया है। इन्होंने मिडल एजेस में काफ़ी काम किया और ख़ास करके इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में अच्छा खासा काम किया था, जिसकी वजह से उनको ऑनर करने के लिए एक बाकायदा एक क्रेटर का नाम रखा गया है इनके नाम पर। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर कुछ बुक्स के ट्रांसलेशन किए लैटिन में, पहली बुक, दूसरी बुक। ये इंटरेस्टिंग है और हमें जानना भी चाहिए कि भाई हमारे बड़ों ने क्या किया है। उसके बाद आते हैं एल्मेनॉन, ये भी एक क्रेटर है चाँद पर, जिसका नाम एल्मेनॉन रखा गया है। अल्मेनॉन अबू अल-अब्बास अब्दुल्ला इब्न हारून अल-रशीद, ये हम आप कह सकते हैं कि अल-मामून इनको शॉर्ट में कहा जाता है, जिसके एक लैटिनाइज़ या रोमनाइज़ फॉर्मेट को अल्मेनॉन कहा जाता है। इन्होंने ट्रांसलेशन मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। ट्रांसलेशन मूवमेंट ये था कि बल्कि वेस्टर्न जितनी भी फिलॉसफी और साइंस थी उस दौर की, उसको अरबिक में ट्रांसलेट करके अरब्स के बीच में फैलाने का एक पूरा मूवमेंट चलाया इन्होंने। बल्कि इन्हीं के दौर में अल-ख़वारिज़मी की बुक अल-जबरा इन्हीं के दौर में मशहूरी जिससे आज पूरी मैथमेटिक्स की एक पूरी ब्रांच अलजेब्रा निकल के आती है, ये इन्हीं के मूवमेंट का कमाल था। ऑल्दो ये मुअतज़िली मैं मुस्लिम जो लोग हैं उनके ज़ौक़ के लिए बता दूँ, ये मुअतज़िला की तरफ इंक्लाइंड थे और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल को कैद किया था। ख़ैर, इसके बाद हम बात करेंगे अल-फ्रैगनस। ये अल-फ़रग़नी मुस्लिम साइंसदान थे, जिनका पूरा नाम है अबू अल-अब्बास अहमद इब्न मोहम्मद इब्न कसीर अल-फ़रग़नी। ये इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल काम किए और अल-फ़रग़नी को ही रोमनाइज़्ड फ़ॉर्मेट के अंदर अल-फ़रागनस कहा गया है। इनके काम को ऑनर करने के लिए चाँद पर एक क्रेटर है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ देख सकते हैं। इसका नाम बाकायदा अल-फ़रागनस रखा गया। इनके एस्ट्रोनॉमी पे काफ़ी वर्क है और इन्होंने अरबिक में काफ़ी काम किया। बल्कि इनका काफ़ी एक मशहूर काम है, किताब फ़ी जवामिअ इल्म अन-नुजूम यानी एक ऐसी किताब जिसमें इल्म नुजूम यानी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको जमा किया जाए। उसके बाद बात करते हैं अल्बर्टैगनियस की जिसमें ये भी एक लूनार क्रेटर है जिसका नाम रखा गया है इनके नाम पर ताकि इनको ऑनर किया जा सके। इनका नाम था अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न जाबिर इब्न सीनान अल-रक़ी अल-हर्रानी अल-साबी अल-बत्तानी। इसी अल-बत्तानी को इन्होंने रोमनाइज़्ड फॉर्म के अंदर अल्बर्टैगनियस कहा है। अच्छा ज़रा अब इनके काम पे थोड़ा नज़र डालते हैं क्योंकि वाक़ई इनका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैं इनकी एक बुक का रोमन ट्रांसलेशन आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। आप गौर से देखिए, जिस दौर में अभी साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, उस दौर में भी ये मून और अर्थ के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, उससे
कैसे हमें मून क्या नजर आता है उसको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी बुक है, लैटिन बुक है, किताब अल जिज अल साबी। तो इसका लैटिन ट्रांसलेशन है आपके सामने। आइए जरा इनके काम पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। मैंने अभी इनका पूरा नाम पढ़ा, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न जाबिर इब्न सीनान अल रक्की अल हर्रानी अल साबी अल बत्तानी। इनका इंटरेस्टिंग काम क्या है कि इन्होंने एक्यूरेटली काफी कैलकुलेट किया था अर्थ की ऑब्लिक्विटी, एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ इक्वेटर एंड द सोलर ईयर, जो हमारे साल भर होता है, सूरज से रिलेटेड जो एक साल होता है उसकी टाइम ड्यूरेशन, इक्विनॉक्सेस। The accuracy of his data encouraged Nicholas Copernicus to pursue idea about the heliocentric nature of cosmos। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि निकोलस कॉपरनिकस कितना एक इम्पॉर्टेंट फिगर रहा है, जो खुद एक मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर से इंस्पायर्ड है। Al-Battani's tables were used by German mathematician Christophus Clavius in reforming the Julian calendar. The astronomer Tycho Brahe, Johann Kepler, Galileo Galilei, and Edmund Halley all used Al-Battani's observation। ये वो नाम है जो साइंस पढ़ने वाले या एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट रखने वाले जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट और कितने क्रूशियल नाम है। Al-Battani introduced the use of sines, trigonometry का बहुत इंपॉर्टेंट साइंस, टेंजेंट एंड ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस वगैरह अल-बत्तानी ने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे, रिप्लेसिंग द ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ ग्रीक्स। तो जो लोग अभी इस मुगालते में है कि मुस्लिम्स का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है या उन्हें नहीं मिलना चाहिए, तो उन्हें मैं बता दूं कि आज से तकरीबन हम 350 साल पहले हमारे नाम चांद पर मौजूद हैं। तो इसे वो किसी मजहब के एंगल से देखने की जगह बेहतर होगा कि वो इसको एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरह देखना शुरू कर दें। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ही created an equation for finding the टिबला। टिबला हम मुस्लिम जानते हैं, जिस तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। टिबला को फाइंड आउट करने के लिए बाकायदा उन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डेवलप की थी। His equations was widely used until superseded by more accurate methods। उनकी इक्वेशन को काफी वक्त तक यूज किया गया, लेकिन फिर कुछ और एक्यूरेट मेथड आ गए। इंट्रोड्यूस्ड अ सेंचुरी लेटर बाय पॉलीमैथ अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो एक और मुस्लिम साइंसदान से, उन्होंने और एक्यूरेट मेथड्स बताए, जिसके बाद उनके मेथड को ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद इब्न यूनुस। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इब्न यूनुस, क्योंकि यहीं से मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा कि ऐसा भी कुछ मुमकिन है। ये एक इसरो की वीडियो की क्लिपिंग है। मैंने उन्हीं की ऑफिशियल ट्विटर से पेज से लिया है। जब रोवर चांद के चक्कर लगा रहा था, तो उस वक्त उसने अलग अलग जगह की पिक्चर्स ली। तो एक जगह की पिक्चर ली जहां पर दो आप देख सकते हैं बाकायदा क्रेटर्स मौजूद है। एक ये, और अगर मैं थोड़ा सा और एक्यूरेटली मार्क करूं, ये इसको बाकायदा नाम दिए गए गॉडार्ड और इब्न यूनुस। जब मेरी इस पे नजर पड़ी तो मैं गौर करने लगा कि आखिर ये किस तरह का नाम है। तो थोड़ा सा मैंने सर्च किया तो मुझे और इंटरनेट इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिली। तो इनके बारे में मैंने सर्च किया कि इब्न यूनुस कौन है, तो उनकी एक पेज मुझे मिला है जो बाकायदा इब्न यूनुस का रिकॉर्ड है 1993 से रिलेटेड, जिसमें वो लूनार इक्लिप्स पर पूरी डिटेल्स लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको गौर करेंगे, ये अरबिक में लिखा हुआ है। तो जिस दौर में साइंस अभी इस फिक्र में थी कि कुछ लोगों का जो सोच थी वो ये थी कि जमीन पानी में डूब रही है, तो किसी का ये था कि बैल के सींग पर है, तो किसी की सोच ये थी कि चांद एक खुदा है, वगैरह वगैरह। उस दौर में हमारे साइंटिस्ट इस पर, इसके लूनार और सोलर एक्लिप्सिस पर किताबें लिखते हुए नजर आते हैं। अब जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। इब्न यूनुस के नाम पर तो एक क्रेटर है, ये मैं बता चुका हूं आपको। इनका पूरा नाम है अबू अल हसन अली इब्न अब्दुर्रहमान इब्न अहमद इब्न यूनुस अल सदाफी अल मिस्री। ये मिस्र के रहने वाले थे। ये इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर है, और इनका नाम ऐसा मौजूद है चांद पर कि इसरो के जो रोवर है उसने खुद ये पॉइंट आउट किया है। और जो हमारे मुस्लिम हैं उनके ज़ौक के लिए बता दूं कि इनके दादा इमाम शाफी के साथ काम किया करते थे। खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। कुछ और शॉर्ट पॉइंट्स बताऊंगा ताकि फिर मैं इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाऊं कि आज की गुफ्तगू का मकसद क्या था मेरा।
एक और क्रेटर है साबित नाम है जिसका। साबित इज अ प्रोमिनेंट सर्कुलर प्लेन इन द 8th सेक्शन नेम्ड आफ्टर साबित इब्न कुर्रा। साबित इब्न कुर्रा के नाम पर चांद पर एक प्लेन सेक्शन है जिसका नाम रखा गया। हु डाइड इन बगदाद इन 901। बगदाद के बारे में तो हमें पता ही है, हाउस ऑफ विजडम था, और वहां पर 901 तक साबित इब्न कुर्रा जिंदा रहे, और उनके नाम पर इस चांद की इस जगह का नाम रखा गया। उनका एकेडमिक वर्क, ही ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रीक एंड सीरियन वर्क ऑन साइंस। शामी और ग्रीक वर्क को उन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेट किया, जो साइंस पर वर्क था, और उनको ऑनर करने के लिए इसीलिए नाम रखा गया। ही ऑल्सो मेड मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज ओन टू प्योर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में उन्होंने अपने भी कंट्रीब्यूशंस डाले, जो आज फिजिक्स का एक फाउंडेशन है मैथमेटिक्स, जिसके बगैर किसी भी आप कह सकते हैं चंद्रयान या किसी भी तरह के हम स्पेसशिप या स्पेस में जाने वाली किसी भी बॉडी का कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। वो सब मुस्लिम साइंसदानों के कंट्रीब्यूशन पर भी बेस्ड है। एजोफी इज अ माउंटेनियस रिंग इन द 9th सेक्शन नेम्ड आफ्टर द 10th सेंचुरी अब्दुर्रहमान अल सूफी। अब्दुर्रहमान अल सूफी जो थे, इनके नाम पर एक माउंटेनियस रिंग है चांद पर, जिसके 9th सेक्शन का नाम अल सूफी रखा गया है। द बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार इज ऑन स्टेलर एस्ट्रोनॉमी। अल सूफी की एक बुक है स्टेलर एस्ट्रोनॉमी पर, और उनकी इस बुक को ऑनर करने के लिए उनके नाम पर चांद पर जो पहाड़ हैं उनके 9th सेक्शन का नाम अल सूफी रखा गया है। इसी तरह अल हैजन, ये एक रिंग शेप प्लेन है 12th सेक्शन में। ये अबू अली अल हसन इब्न अल हैथम, ये फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑप्टिक्स पर भी बहुत काम किया है। इनके बारे में अगर मौका मिले तो पढ़िए, इज इंटरेस्टिंग। तो इनके नाम पर भी इनको ऑनर करने के लिए वहाँ आसमान, माफ कीजिएगा, चांद पर एक रिंग शेप्ड प्लेन का नाम इनके नाम पर रखा गया है। ओके। अर्ज़ाचल इज अ प्लेन इन 8th सेक्शन नेम्ड आफ्टर अल जरकली। अल जरकली एक साइंस एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे, जो उनका काम कोपर्निकस से प्रिसीडिंग है। कोपर्निकस ने उनके काम को रेफर किया है, तो उनके नाम पर भी एक प्लेन का नाम रखा गया है। गैबर, जाबिर इब्ने अफला के नाम पर गैबर नाम का एक प्लेन है चांद पर, जिसका नाम गैबर रखा गया है, जो 1145 तक हयात रहे। ही वॉज अ स्पेनिश मुस्लिम। वो स्पेन के रहने वाले थे और मुस्लिम थे। इंटरेस्टिंग बात यह कि स्पेन जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मुस्लिम्स ने की है, वो एक वाकई रकम तराज दास्तान है, उसको पढ़ना चाहिए। Was a first to design a portable celestial sphere to measure celestial coordinates, today called a torquetum। इस टर्म को आप अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि बाकायदा एक मॉडल है जिसके थ्रू हम सेलेस्टियल बॉडीज को मेजर करते हैं या उनकी पोजीशंस को मेजर करते हैं, जिसको डेवलप करने वाले जाबिर इब्ने अफला हैं। इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए बाकायदा चांद पर एक जगह का नाम उनके नाम पर रखा गया। उसके अलावा नासिरुद्दीन, ये एक 30 किलोमीटर, बल्कि 30 माइल 48 किलोमीटर चौड़ी एक जगह का नाम है, जो नासिरुद्दीन अल तूसी के नाम पर रखा गया है, जो 1201 तक जिंदा रहे। दो a Muslim, he was a minister and advisor to Hulagu, the Mongol ruler of Persia from 1256 to 1265, who destroyed Baghdad and much of Syria and slew millions of Muslims। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जरूर वो मुस्लिम थे, लेकिन ये हलाकू खान के साथ काम करते थे, और ये जो बगदाद को डिस्ट्रॉय करने में हलाकू खान का काम था, तो उसमें भी ये साथ रहे उसके। ये मुस्लिम्स के जौक के लिए मैं बता रहा हूँ बस। बहरहाल इन्होंने स्टार्स और डिफरेंट चीज़ों पर काम किया, जिसको ऑनर करने के लिए एक बाकायदा आप कह सकते हैं चांद की एक जगह का नाम नासिरुद्दीन रखा गया। अल पेट्रागियस, ये नाम रखा गया नूरुद्दीन इब्ने इसाक अल बिद्रूजी, जो मोरक्को के रहने वाले थे, इनके नाम पर रखा गया, और ये 1204 तक हयात रहे। इन्होंने काफ़ी काम किया पोलोटेमी सिस्टम ऑफ प्लानिटरी मोशन पर, इनका काफ़ी काम है, और इनकी लैटिन ट्रांसलेशन के साथ कई बुक्स पब्लिश हुई। इनको भी ऑनर करने के लिए रखा गया। अबुल फिदा, ये जो थे अबुल फिदा एक सीरियन स्कॉलर हैं, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और मिलिट्री वगैरह के सब्जेक्ट्स पर जिन्होंने काम किया। ओलोक बेग, ये एक इलेक्ट्रिकल रिंग है जो 18th सेक्शन है। उस
रिंग का नाम बाकायदा इनके नाम पर रखा गया है। ये समरकंद पे इन्होंने ऑब्जर्वेटरी कायम की थी, और ये 1500 से पहले के हैं। इन्होंने सितारों के ऊपर कैटलॉग बनाया था पूरा। खैर, मैं बहुत ज़्यादा तो डिटेल्स में नहीं जा सकता, क्योंकि वो ज़ाहिर है वीडियो तवील हो जाएगा। इसको शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको ज़रा एक कुछ पिक्चर्स दिखा दूं। ये वो पिक्चर है उस क्रैटर की जिसका नाम इंडियन सेलिब्रिटी शाहरुख खान के नाम पर रखा गया है, और इस क्रैटर का नाम है गालिबन SR खान क्रैटर, ये इसका नाम है। और बाकी आप देख सकते हैं इब्न बतूता का जो क्रैटर है, ये भी चांद की एक सरफेस है, इसका है। और ये रहा एलहाजन क्रेटर का पिक्चर। ये कुछ पिक्चर्स हैं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा लग जाए कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितना सही है। और ये एजोफी क्रिएटर है, और ये रहा एजर्चल क्रिएटर, और ये अबुल फिदा क्रिएटर, जो मैं अभी बता चुका हूँ किन के नाम पे रखे गए। तो ये जरा अंडरस्टैंडिंग को लेकर की बात थी कि आखिर जो लोग ये बड़ा जोम में है कि कोई वहां मुस्लिम ना पहुंचने पाए या मुस्लिम नाम ना रखने पाए, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो या दुनिया की कोई चीज़ हो, वो हमेशा अपने वो रिलीजियस या हेट्रेड वाले एंगल से देखते रहते हैं। उनको चाहिए कि साइंटिफिक डिस्कवरीज या इस तरह की चीज़ों को वो एक कॉमन ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरह देखे, रादर देन किसी रिलीजन या किसी ऐसे बाइस्ड हेट्रेड के एंगल से, कि जो लोग इस पर काम कर चुके हैं उनको ऑनर करना तो दूर की बात है, बल्कि उल्टा उनकी कम्युनिटी को गालियां देना या हेट्रेड फैलाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम दे, हमारी हिफाजत फरमाए, और तमाम हमारे मुसलमानों को इल्म में आगे आकर के नए नए कारहाय नुमा अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।